सबको गुड मॉर्निंग। पहले आज का जो क्वेश्चन था वो बेहतरीन क्वेश्चन का बंच कहलाएगा। मतलब एक भी क्वेश्चन आपका ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत इजी है बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सब मॉडरेट टाइप का था और सभी क्वेश्चन एक दूसरे से अलग था, ठीक है। और अगर ये सब सीट अगर 30 आउट ऑफ 30 आप लेते आते हैं तो सोच लीजिए आप बेहतरीन है, यू आर द बेस्ट। नंबर 1। नंबर 2 वो संभव नहीं है। एक बात यह है कि संभव नहीं है। दूसरा बात है कि ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ऐसे मेथड्स दूं जो कि यूनिक है, जो कि आप नहीं जानते हो, एकदम अलग होगा। चलिए मैं पहले एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनते चले जाइएगा, कोई कुछ बोलिएगा नहीं, सिर्फ सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रत्येक भुजा कितना है? 128। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रत्येक भुजा कितना है? 128। साइड के मध्य बिंदु को मिलाने से बीच में एक त्रिभुज का निर्माण होता है। इस नए त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से एक अन्य त्रिभुज ए का निर्माण होता है। एक कुछ नहीं, जो इंग्लिश मीडियम भी है तो उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ में कहीं कुछ लैंग्वेज होता नहीं। सुनिए पहले क्या लिखा, रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर आप अपनी गलती को छिपा रहे हैं तो आप खुद गड्ढे में जा रहे हैं। इसका एरिया कितना है? 128। एक थ्योरी देता हूं, कोई सा भी त्रिभुज है उसके मिड पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो कितने त्रिभुज बनते हैं? 4। और चारों का एरिया आपस में क्या होता है? बराबर। एक बात और, चारों कन्ग्रुएंट होते हैं। चारों क्या होते हैं? कन्ग्रुएंट होते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चारों बराबर नहीं, कन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। अब बताइए, जब इनके चारों को मिला दिया तो ये सबका एरिया आपस में क्या हो गया? बराबर। यहां देखो, तो इसका एरिया होगा 128 बटे कितना? 4, 32। 128 भुजा है ना, ठीक है। 128 भुजा है तो एक मिनट, एक मिनट, हाँ एरिया देता तो ऑप्शन मेरा सही हो जाता। ये रियल में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ये रियल में एरिया या सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है ये बताइए। एक मिनट, इसका एरिया होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर 128 इंटू 128। अरे क्लियर है कि नहीं? अब इसका जो एरिया होगा, इसके एरिया का कौन सा भाग? चौथाई। इसका कौन सा भाग? चौथाई। अब लिखा है इसके मिड पॉइंट को मिला करके एक और ट्रायंगल बनाया गया। तो बताओ इसका जो एरिया होगा इसका चौथाई होगा कि नहीं? अरे क्लियर, इसका चौथाई होगा, मतलब इसका कितना? 16वां। अरे सर, इसका ये चौथा और इसका ये चौथा, तो इसका ये कितना भाग हो गया? 4 चौका कितना? 16। तो हम लिखेंगे √3/4 128 बटे 16। 16 8 अट्ठाईसा से 4 दूनी 8, तो कितना होगा? 256√3। ऑप्शन क्या होगा? अब लोगों को फंसाने के लिए क्या किया, इसका दे दिया 120। अगर एरिया मान के चलेगा तो इसका चौथाई भाग, तो 128 भागा 4 कितना हो गया? 32। और अगर इसका मिड पॉइंट को मिला देंगे तो 32 भागा 4 कितना हो जाएगा? 8। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे सीन को मैं बता दे रहा हूं। एक बात और, एरिया जो होता है इसका चौथाई, और पेरीमीटर होता है आधा। पेरीमीटर क्या होता है? आधा। क्वेश्चन नंबर 2, सब शांत रहिएगा। बेस का रेशियो XY और एरिया का रेशियो AB है। सुनना, ए लड़का, एरिया 1 बटे एरिया 2 ये दिया है A बटे B, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, पहला वाला का बेस है X, तो हाइट क्या हो जाएगा? H1। और दूसरे वाले का बेस क्या है बाबू? Y, और इसका हाइट क्या है? H। ये कट गया तो H1 रेशियो H2। ये Y इधर भाग में है तो इधर किस रूप में जाएगा? गुना ना जी। तो लिखाएगा AY रेशियो, ये नीचे आ जाएगा B है। AY रेशियो क्या? B। कॉन्सेप्ट क्लियर? शांत रहिए, शांत रहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट 3।
एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई 60 चौड़ाई 40 है, लॉन के बीच में दो सड़कें हैं एक दूसरे के लंबवत। ऐसा सीन है कि एक फील्ड है, शांत रहिएगा, 60 और 40 का, इसके परपेंडिकुलर में लॉन दिया हुआ, ऐसा ये रास्ता दिया हुआ है, लॉन के बीच में दो सड़कें हैं जो एक दूसरे के लंबवत। देखिए दोनों एक दूसरे के लंबवत है, दो सड़क है, एक और एक तो बीच में है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। इसकी चौड़ाई 5 दे रखी, तो पूछ रहा है इस सड़क पर कंकड़ बिछा। अच्छा, सड़क में देखो एक ये सड़क है कि नहीं, ये सड़क है, और दूसरा ये सड़क है, अरना जी। अच्छा, ये एक सड़क है, ये एक सड़क है, तो ये कितना है 60, और ये कितना 5। ये एक सड़क है, तो ये कितना दिया हुआ 40, और ये कितना है 5। लेकिन देखो ये पोर्शन दोनों में काउंटिंग हो गया कि नहीं, ये पोर्शन देखो यहां भी है और यहां भी है, तो इसकी काउंटिंग कितने बार हो गई, 2 बार। तो एक बार घटा देंगे, एक बार घटा देंगे, 5 इंटू क्या 5। क्लियर है कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए। 40 पचे कितना 200, 60 पचे कितना 300, माइनस 25 तो 475 हो गया। कितना हो गया 475। अब बोलता है इसे 60 पैसा प्रति वर्ग मीटर, इतना मीटर स्क्वायर हो गया ना, और इसको खर्च करना है 60 पैसा प्रति वर्ग मीटर। तो 0.6 से गुना कर दो, 0.6 से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 285 रुपये, 285 रुपया। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार फर्श की लंबाई चौड़ाई इतना इतना है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार फर्श के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्गाकार खेत का परिमाप। सुनते जाइएगा, लिखता है रेक्टेंगल का एरिया, यहां देखो स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया क्या है, इक्वल। तो स्क्वायर एरिया बराबर रेक्टेंगल एरिया, स्क्वायर एरिया बराबर भुजा स्क्वायर, और रेक्टेंगल एरिया लंबाई गुना चौड़ाई। अरे क्लियर है कि नहीं। तो बोलो ये साइड का मान जो निकलेगा ये रूट चला जाएगा, 75 इंटू 27। सुनते जाना, इससे 3 इसको दे दो, तो इसके पास क्या बच जाएगा 25। अब 25 का रूट कितना 5, और 3 इसको दे दिए तो 81 हो गया। 81 का रूट कितना 9, 9 पचे कितना 45। तो एक मिनट, तो स्क्वायर का साइड हो गया 45, इसका पेरीमीटर 45 इंटू 4 180। कितना हो जाएगा बेटा 180। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। दोनों का एरिया बराबर किया, इससे स्क्वायर का भुजा निकल गया, और भुजा को 4 से गुना किया तो पेरीमीटर निकल गया। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल समान हैं, यदि इनके परिमाप P1 P2 हैं तो क्या सही है। सुनिएगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल, अब दोनों स्क्वायर है और ये क्या है रेक्टेंगल, दोनों का एरिया समान है। कुछ चीज सुन लीजिए, एक बात बताइए, कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जो स्क्वायर है, 16 ले लीजिए। अरे क्या ले लिए 16, तो दोनों का एरिया में 16 तो ये तो भुजा स्क्वायर हो गया, ये तो भुजा स्क्वायर है, इसका भुजा कितना हो गया 4, और ये टूट सकता है लंबाई गुना चौड़ाई, माने 8 गुना कितना 2 ना जी। इसका पेरीमीटर होगा 4 चौका 16, अरे 4 इंटू 4 ना जी, पेरीमीटर 4 गुना क्या भुजा, और इसका पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी, कितना हो गया 20। मतलब रेक्टेंगल बड़ा होगा, रेक्टेंगल क्या होगा बड़ा, किससे स्क्वायर से। रेक्टेंगल का पेरीमीटर बड़ा होगा और बराबर भी होगा। क्यों, सुनिए, क्यों ये सही है, क्योंकि हर एक स्क्वायर एक क्या होता है रेक्टेंगल होता है, तो वैसी स्थिति में दोनों क्या हो जाएगा बराबर। बिल्कुल,
सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? आवाज नहीं, प्लीज शांत रहिए, एकदम शांत रहिए। जितना शांत रहिएगा उतना आपका एनर्जी कंजर्व होगा। टूट में हर जगह चपड़ 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 शुरू कर देते हैं, गलत आदतें को छोड़िए। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं जो समकोण बनाती है, ये मैंने क्या लिखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर बनाने वाला साइड है एक 5x और एक क्या है 3x माइनस, और एरिया कितना दिया बाबू 60। एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया है 60। कितना बार में? 12 बार में। 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। 24 होगा जी। तो पूछ रहा है कि तो त्रिभुज की भुजाएं क्या है, त्रिभुज की भुजाएं क्या है? मैं इसका एक शॉर्टकट भी दूंगा, मैं इसका बेहतरीन शॉर्टकट दूंगा। पहले नियम जानते हैं, मैं क्या बोला? आज आपका सिर्फ शॉर्टकट का दौर होगा, आज आपका सिर्फ शॉर्टकट का दौर होगा। अब बहुत मजा आएगा, यहां देखते जाइए। x इंटू 3x माइनस 1 का मान 20 है कि नहीं? कुछ लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, बनता भी है कि बना ही लेंगे। अब क्या है, एक मिनट, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? अगर भुजाएं, मैं इससे शुरू करता हूं, तो 5x का मान अगर 5 है तो x का मान कितना 1, तो x का मान कितना 1, और अगर x का मान 1 देते हैं, अगर x का मान क्या देते हैं 1 देते हैं, तो 1 इंटू इसका मान कभी भी 24 होने वाला नहीं। अगर नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है बच्चों, तो इसको हल कर सकते हो, इसको हल कर सकते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0, ये टूटेगा 9 8, हाँ 8 9 72, माइनस 9x प्लस 8। इन दोनों को हल करेंगे तो 3x x माइनस 3 और 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या 0। इसको हल करोगे तो x का मान 3, तो 5 दिया कितना 15, इसको रखेंगे 9 में से गया तो कितना 8, तो कितना बन जाएगा 7, 8 15। ठीक है, लेकिन इतना के लिए ये सवाल नहीं दिया था, ये सवाल एकदम एक लाइन का दिया था, पहले ये बता दिया। अब इस एक नहीं शांत रहेगा ना। एरिया 60 है, यहां पर एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हो रहा है 60, और कोई एरिया मेरा 60 दे नहीं रहा है, नंबर 1। अब ये सही है कि गलत, तो मैं देख लेता हूं इसका दो भुजा इस फॉर्म में है कि नहीं। तो 5x के फॉर्म में 8 तो होने वाला नहीं है। अरे 5x के फॉर्म में 8 होने वाला है क्या? नहीं, लेकिन 5x को हम इसके बराबर कर सकते हैं। अगर 5x को हम 15 के बराबर करते हैं तो 5x बराबर 15, तो x का मान कितना 3, और 3 3 9 माइनस 1 कितना 8, क्या हुआ? अरे फॉर्म सही है कि गलत है? सही, मतलब ये सही। मैं क्या बोला, आज सिर्फ शॉर्टकट का दौर होगा जहां पर कि हम लोग हर एक सवाल को मौखिक बनाना करेंगे, सीखेंगे, ये सब सीखिए। दूसरा बात, एक और बात, पूर्ण क्षेत्रफल पूरा पूरा नंबर है, मतलब ये ट्रिपलेट होगा, ये ट्रिपलेट होगा। तो अब यहां पर एक भुजा है 5x, एक भुजा है 3x माइनस 1। अब इस प्रकार वैल्यू रखिए 1 2 3 4 रखिए कि ट्रिपलेट बन जाए। अगर 1 रखूंगा तो ये बन जाएगा 2, 2 से कोई ट्रिपलेट वैसा नहीं। 2 रखेंगे 3 दूनी 6 में से गया तो कितना 5, अरे है कि नहीं? अगर मैं 2 रखता हूं तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 10। 10 और 5 से ये एरिया कभी भी 60 होने वाला नहीं। अगर मैं 3 रखता हूं, 9 में से गया 8 और ये हो गया 15, है कि नहीं? हाँ कि नहीं? अरे इसका एरिया 60 हो रहा है तो 8 को 15। अरे क्लियर हुआ? 3 नियम बताए।
समकोण त्रिभुज का कर्ण की लंबाई इतना है, इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा दूसरे से 5 बड़ी है। देखिए मैं मौखिक बताइए लड़का, सब लोग ध्यान से सुनिए। ये 25 है, ये 25 है, और एक भुजा दूसरे से कितना बड़ा है? 5। सवाल मत बनाइए। तो एक बात बताइए, ट्रिपलेट को याद कीजिए, जिसमें रुके, ट्रिपलेट को याद कीजिए जिसका हाइपोटेनस में 25 आ सकता है। तो पहला देखो 7, 24, 25, और दूसरा 3, 4, 5। तो इसको अगर मैं 5 से गुना कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? 25। यस और नो? अगर मैं इसको लेता हूं तो कर्ण 25 है, लेकिन इन दोनों का अंतर 7 नहीं है, 5 नहीं है। अरे यस और नो? क्योंकि एक भुजा दूसरे से कितनी अधिक होनी चाहिए? 5 अधिक होनी चाहिए, नहीं है। अगर मैं ये लूंगा तो एक बनेगा 15, एक बनेगा 20, एक बनेगा 25। हाइपोटेनस कितना? 25, और एक भुजा दूसरे से कितना अधिक? 5 अधिक हो गया। एक 15, एक 20, तो इन दो भुजा की लंबाई का योग कितना? अरे समझ में आया? मजा आ रहा है? ये सब नियम, ये सब नियम अल्टीमेट है, एकदम अल्टीमेट। जो बच्चा ट्रिपलेट को पकड़ने के लिए जानता है वो स्क्वायर और राइट एंगल ट्रायंगल को चुटकी में खत्म कर देगा। अब सोचिए कि जो बच्चा इस नियम को नहीं जानता वो क्या करेगा? वो फिर चटनी बनाएगा। कर्ण है 25 और एक भुजा दूसरे से 5 अधिक, ये ए, तो ये ए प्लस कितना? 5। तब वो करेगा फिर ए स्क्वायर, ए प्लस 5 स्क्वायर बराबर कितना? 25। अब करते करते पता चलता है कि उसका किडनी उडनी सब डोलना शुरू कर दिया कि अब बस, अब नहीं हो पाए। देखिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन, कोई कुछ नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनते हैं। देखिए एक लाइन में बनाता हूं। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 126 और कर्ण और अन्य भुजा का अंतर 42 है। ये 126 है और इन दोनों का अंतर कितना है? 42। यानी ये 42 ज्यादा है। यस और नो? अच्छा 42 ज्यादा है। अब 42 ये कट रहा है, 3 भुजा, सुनो सुनते जाना। 42 से क्या बार में कट रहा है? 3 बार में। और 3 से एक ट्रिपलेट बनता है, 3, 4, 5। अगर इसको 42 से गुना करेंगे तो 126, और 42 से गुना करेंगे तो 168, और 42 से गुना करेंगे तो कितना? 210। और इन दोनों का अंतर देखो 42 है कि नहीं? हो गया 126, 168, तो कर्ण की लंबाई कितना? 210। नहीं समझ में आया? आ गया है? सच में आ गया या मिस कॉल मार रहे? देखिए कैसे सोचता हूं, मेरे सोचने के तरीके को समझो कि यहां एक दूसरे का अंतर 42 ही क्यों दिया, ये सोचिए। और 42 का ये मल्टीपल क्यों? नहीं अरे एक बात बताइए, हम लोग होते क्यों? अब पहले हम लोग क्यों होते हैं और दूसरा पैसा क्यों लेते? हाँ मेन बात तो यही है, हम लोग होते क्यों है, दूसरा की पैसा क्यों लेते हैं? तो इसी के लिए, यही मंत्र मारने के लिए। जो क्लियर है कि नहीं? तो अभी आप लोग कैसे बनाइएगा? ऐसे एक भुजा 126, ये ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस 42। अब फिर करेंगे 126 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए प्लस 42। करते करते बस, इसलिए क्योंकि 126 का स्क्वायर करते करते फेफड़ा किडनी सब जो है ना साथ देना छोड़ देता है। तो ये एक मेथड होता है। लेकिन आप सोचिए एक साइड 126 है और दोनों का अंतर 42 ही क्यों दिया है? इसका ये कितना गुना है? 3 गुना। अरे कितना गुना? 3 गुना। मतलब अगर मैं यहाँ 3 लेता हूं तो 3 को 42 से गुना करेंगे तो कितना? 126। और 3 से बनने वाला ट्रिपलेट 3, 4, 5 है कि नहीं? तो 4 इंटू 42 168, 5 इंटू 42 210, और इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 42 दिया हुआ।
जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्वेश्चन रहता है तो इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है। मैं एक क्वेश्चन नहीं दिया, एक क्वेश्चन पूछा था कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 25 है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 25 है, और उसका एरिया 184 है। उसका एरिया कितना है 84 है। तो बताइए कि सभी भुजाओं का सम त्रिभुज क्या दिया मतलब नहीं, उसने बोला सबसे बड़ी भुजा 25 है, तो हम 7, 24, 25 लेके देखेंगे या 3, 4, 5 लेके, क्योंकि 5 से गुना करेंगे तो वो भी 25 बनेगा। अरे सबका क्लियर, आसान लगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2a। सुनिएगा ये भैया देखिए, राइट आइसोसेल्स है, कैसा है सर राइट आइसोसेल्स। अगर ये के होगा तो ये k√2 होगा कि नहीं, ना होगा। अगर ये के, अरे आइसोसेल्स है मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, के तो ये बन जाएगा k√2। अब पेरीमीटर 2a दिया है, माने 2k प्लस k√2 बराबर, तो k का मान यहाँ k कॉमन लेंगे तो अंदर क्या चला जाएगा 2 प्लस √2, 2a बटे 2 प्लस √2। तो पूछ रहा है एरिया बराबर हाफ इंटू के होगा कि नहीं, तो बोलो मेरे भाई हाफ इंटू के स्क्वायर नहीं होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a² और नीचे स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, 6 प्लस 4√2। इससे 2 बार में ये 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। वेट कीजिए, हड़बड़ाइए मत। हम लोग क्या होते हैं ना, हम लोग को लगता है कि हम बड़ी तेज हैं। वेट कीजिए। अब ये आ गया मेरा a² / 3 + 2√2। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे 3 - 2√2 बटे 3 - 2√2। अरे हुआ कि नहीं, और √2 का मान 1.4 होता है कि नहीं, अरे बोलो मेरे भाई। अब देखिए a + b × a - b बराबर a² - b², इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, नीचे क्या गया 1, चौगुदुनी कितना 28, 2.8, 3 में 2.8 गया तो क्या हो गया 0.2 × 8, 0.28। नन ऑफ दिस नहीं, वो पावर का चिन्ह है, कंप्यूटर की भाषा में पावर का चिन्ह है, ठीक है। ऐसे भी कॉमन सेंस तो लगता ही है, 0.2 मैच कर गया, स्क्वायर है या 2 है, ए है, यही है कॉन्सेप्ट। क्लियर सब लोग का, आसान क्वेश्चन था। लेकिन क्या है यहाँ लास्ट में कैलकुलेशन ला दिया, इसलिए बच्चे लोग टेंशन आए। खेल के मैदान में 6 मीटर 11 मीटर लंबे 2 खंबे लंबवत खड़े हैं। सुनिएगा 6 और 11 के 2 खंबे लंबवत खड़े, उनके बीच की दूरी कितना है 12, तो उसके शीर्ष के बीच की दूरी ये पूछ रहा है। एक बात बताइए बेटा, कि जितना है उतना मैं यहां मिला देता हूं। अगर ये 6 तो ये भी कितना 6 ना जी। अब पूरा कितना है 11, 6 चला गया तो बचा कितना 5, ये 12 तो ये भी कितना 12। तो बताइए, सुने इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को, छोटा वाला ट्रायंगल को, आपका इसका परपेंडिकुलर कितना 5, बेस कितना 12, तो ये कितना बन जाएगा 30। अरे क्लियर है, इस सब एक भी क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है, सब मैंने यूनिक क्वेश्चन खोज खाज के कहां से लाया हूं मैं ही जानता हूं। मैंने सब बेस्ट क्वेश्चन, हमें 30 क्वेश्चन सिखाना, मेरे दिमाग में ये रहता है चैप्टर वाइज टेस्ट में कि आपसे बनवाना नहीं है, कहा भैया आप टॉपर हैं लीजिए ये ले नहीं था। हाँ एक आया था शॉर्ट वीडियो आया था बहुत पहले, ऐसे लगभग 8-10 साल पहले। वो शॉर्ट वीडियो नहीं था, छोटे छोटे वीडियो होते थे कि सीता माँ के पास रावण आता है, नहीं कार्टून टाइप का बना था, भिक्षाम देही, हाँ तो बोलते ये ले ठीक है, और उसी समय थोड़ा सा कार्टून बोले नहीं, कार्टून टाइप का था, उठा के ले जाता है।
तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये ले ले, ऐसा दे दूं कि आपको लगे कि आई एम लर्निंग 30 न्यू क्वेश्चन, आई हैवंट सीन एवर, ऐसे क्वेश्चन। और 30 कॉन्सेप्ट जरूर सीखें, 30 कॉन्सेप्ट हमारे कंट्रोल में आए, मैं ऐसा देता हूं। और फिर से बोल दूं, एक भी क्वेश्चन आपके नोट से नहीं रहता है, नोट से परे रहता है। प्रयास करता हूं कि आज तक जो बेस्ट पूछा वो दूं। क्या बोले? आयताकार कमरा 8 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है, यदि दीवारों का क्षेत्रफल, सुनते जाइएगा, ये सर ये सबसे पूछ रहा हूं, इस कमरा में दीवार कहां पर खड़ा होता है, बीच में कि चारों तरफ? बाउंड्री पर। और चारों तरफ बाउंड्री को ही हम देखें, यहां ये लड़का इस पे खड़ा, उस पे खड़ा, इस पे खड़ा, इस पे खड़ा, यानी पेरीमीटर पे दीवार खड़ा होता है। जब भी दीवार क्षेत्रफल बोले, दीवार क्षेत्रफल बोले, तो आपको ये सोचना है कि दीवार बनता कहां पे? दीवार पेरीमीटर पर बनता है। दीवार कहां बनता है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इंटू ऊंचाई होता है, और इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ऊंचाई का मान कितना है भैया? 4। और इसका क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल 200 कितना? 56, और चौड़ाई का मान कितना है? 8। देखो 4 दूनी 8, 8 से कटा 8 तिया 24, 8 दूनी 16। तो बोलो L का मान होगा 32 माइनस 8 24। लंबाई कितना हो गया? 24। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? याद मत कीजिए, ये देखिए, एक बिल्डिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 16, 14, 10 है। प्रत्येक दीवार में 5, 4 का दरवाजा और 3, 2 का खिड़की है, तो चारों दीवार पर। एक बात बताइए, दीवार तो बाउंड्री पे खड़ा होता है ना जी, तो दीवार क्षेत्रफल अभी बताए, दीवार क्षेत्रफल परिमिति गुना क्या होता है? हाइट, माने 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। 30 और 20 कितना हो गया? 600। अच्छा, हर एक दीवार पे 5 चौका 20 का और 3 दूनी 6 का कुछ है, तो टोटल कितना का है? 26 का, एक दीवार का। तो 4 दीवार पे 4 गुण हो गया जी, तो 26 चौका 104। तो शेष दीवार का क्षेत्रफल होगा 600 माइनस 104, 496। क्या हो जाएगा बेटा? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यहां देखिएगा, एक सीढ़ी सड़क के एक और 12 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। सुनिए, कितना मीटर ऊंचा खिड़की तक पहुंचती है? 12 मीटर। 12 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी के निचले सिरे को, सीढ़ी के निचले पॉइंट को हटाए बिना सीढ़ी उसी सड़क के दूसरी और 9 मीटर ऊंचे खिड़की। अब यहां भी एक बिल्डिंग है, यही सीढ़ी, अरे कभी कभी ऐसे उठा करके इधर नहीं कर देते हैं, उठा के ऐसे कर दिया तो कितना मीटर ऊंचा खिड़की पर पहुंचा? 9 मीटर। अब लिखा है सीढ़ी की लंबाई दोनों जगह कितना है? 15। तो सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई, एक मिनट गौर करो, सुनिए, ट्रिपलेट बनाने का नियम मैं बता चुका हूं। 3 से कटेगा तो 5, 3 से कटेगा 3, 3, 5 तो कितना? 4। अरे 3, 4, 5 होता है ना जी। इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना होकर कितना बनेगा? 12। ये भी देखो, 3 से कटेगा 5, ये 4, 5, 4, तो यहां पर कितना? 3। इसका क्या गुना? 3 गुना, इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना होके कितना? 9। तो पूरी चौड़ाई 9 + 12 बराबर 20। अरे क्लियर है? तो बस, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके परिवृत्त की त्रिज्या 3 और 20 से विकर्ण माने डायगोनल हाइपोटेनस AC पर डाले गए लंब की लंबाई 2। देखो ये लड़का, सर कैपिटल R3 दिया है, कैपिटल R बराबर होता है h/2, ये फॉर्मूला होता है, कैपिटल R बराबर क्या होता है? h/2।
h का मान कितना हो गया 6। अब लिखा है इस पॉइंट से इस पर डाला गया लंब, इस डाला गया लंब कितना है 2। सर एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बेस को लेंगे तो ये हाइट बनता है और इस बेस को लेंगे तो ये हाइट बनता है। हाफ इंटू 6 इंटू 2 तो क्या बन जाएगा बेटा 6। क्या बन जाएगा 6। नेक्स्ट 15 नंबर देखिएगा। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर समरूप चौड़ाई का एक रास्ता है। रास्ते की आंतरिक त्रिज्या 70 और बाहरी त्रिज्या 77 है, तो रास्ते को पक्कीकरण कराने का खर्च 2 रुपया 25 पैसा के भाव से क्या खर्च होगा। देखिए ये एक मैदान है, ये त्रिज्या कितना है 70 और एक और इसके चारों तरफ रास्ता है और इसकी त्रिज्या कितना है 77। अब सुनिए ये रास्ता निकालना है। ये रास्ता कैसे निकलेगा, बड़ा वाला में किसको घटाना होगा छोटा, अरे ना जी, अरे ये रास्ता कैसे निकलेगा, बड़ा में किसको घटाना होगा छोटा। इसका एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल आर कितना है 77 माइनस पाई स्मॉल इसका त्रिज्या कितना है 70 स्क्वायर। अब 22/7 को मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर में चला जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू क्या a माइनस बी 7। ये दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा 22 गुना 147। 22 गुना कितना 147। इतना मीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया। और खर्च किस भाव से करना है 2.25। इसको खर्च करना है 2.25 पे। कितना आ रहा है जी 72.5। हर क्वेश्चन बिलीव कीजिए बेहतरीन क्वेश्चन था आज। अभी तक एक भी क्वेश्चन आपका मैंने इसको जो बोलते हैं मिस कॉल मारने वाला नहीं था, बेस्ट था। नेक्स्ट 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में वर्ग इस प्रकार खींचा गया है कि वर्ग का प्रत्येक कोना वृत्त की परिधि को स्पर्श करे। वृत्त और वर्ग के बीच स्थित भाग, देखिए वृत्त में वर्ग है, एक काहे हल्ला करे जी, पता है कि नहीं चीज, ये 90 है कि नहीं, तो जैसे ही 90 है मतलब ये क्या बन जाएगा डायमीटर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल हमेशा किससे बनता है डायमीटर। तो ये 14 अरे त्रिज्या 14 है ना जी। तो बताइए एक बात, ये वर्ग का तो विकर्ण हो गया, विकर्ण है 28 और विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। तो एक का मान हो गया 28/√2 माने 14√2, मतलब ये हो गया 14√2 और ये भी हो गया 14√2। तो बोलता है इस भाग का एरिया। तो मैं सर्कल में स्क्वायर को घटा दूं तो वो भाग निकलेगा कि नहीं, और सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और आर का मान कितना है 14 और वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर 14√2 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है। तो एक बात बताइए आपका कटेगा, ठीक है 28 616 196 दूनी 6 दूनी 12 19 39 कितना होगा 224 होगा 224। तो मजा आ रहा है जी, लास्ट में पूछेंगे कितना सही हुआ, मस्ती करो ना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी प्रत्येक भुजा 14 है, तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर 3 अलग अलग वृत्त खींचे जाते हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 7 है, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल जो वृत्त के। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा 14 यहां से 7 सेंटीमीटर की रस्सी से गाय भैंस बकरी जिसको बांधना है बांध दीजिए, ऐसे बांध। तो उस भाग का एरिया निकालिए जो वृत्त के क्या है बाहर। बोलो ये 7 7 7 7 7 7 होगा कि नहीं। अच्छा इस भाग का एरिया कैसे निकलेगा,
इस भाग का एरिया कैसे निकलेगा? सुनो, ई कैसे निकलेगा? अगर मैं ट्रायंगल में घटा दूं 1 नंबर, 2 नंबर और कौन सा 3 नंबर, 1 2 3 को घटा। अच्छा बताइए, ये तीनों एंगल का योग कितना? 180। याद रखिएगा 180 हमेशा हाफ सर्कल पे बनता है और 360 हमेशा मतलब क्या? कंप्लीट सर्कल। 90 डिग्री मतलब क्या? क्वाड सर्कल। तो पूरा ट्रायंगल का एरिया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है? 14। और ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एक हाफ सर्कल बनाएगा और हाफ सर्कल का एरिया πr²/2, πr²। इसका r का मान कितना है? 7/2। 49√3 - 77। तो 77, तो ये तो खत्म हो गया। अच्छा, अगर 2 लेते हैं, 49 दूनी 98, 98 में ये 7.77 बिना सॉल्व किए, लगभग अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आंसर ले लिए। 18 नंबर, एक रेक्टेंगुलर मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, एरिया इतना है। देखिए, एरिया बराबर होता है L इंटू क्या? B। एरिया है 7x और 3x और इसका मान है 189। 21 से कटेगा 9 बार में, तो x का मान कितना हो गया? 3। तो लंबाई हो गया 7 कितना? 21। चौड़ाई हो गया 3 कितना? 9। तो लिखता है मैदान के चारों ओर को हम लोग परिमिति कहते हैं। तो चारों ओर को क्या कहते हैं? परिमिति। तो पेरीमीटर होगा 2 इंटू 21 प्लस 9, तो कितना हो गया? 60। और चारों ओर क्या बार लपेटना है? 3 बार इंटू 3, 180 मीटर। 180 मीटर। सभी क्वेश्चन यूनिक, सभी क्वेश्चन ऑसम, लाजवाब। आयताकार फर्श का क्षेत्रफल 120 है। क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, 120। और पेरीमीटर 46, पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस बी, ये है 46। तो बोलो ये कितना हो गया? 23। 23 ना? अच्छा, एक बात पूछ रहा हूं, बनाइए मत सवाल, बनाइए मत। दो ऐसे नंबर को लीजिए जिसको जोड़ने के बाद 23 और गुना करने के बाद 120। तो टेबल में खोजो 120 कहां है। तो 12 दही 120, तो 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 32। नहीं मैच किया। 15 8 लेते हैं, तो 15 और 8 23 और 15 गुना 8 कितना? 120। तो L का मान होगा 15 और B का मान कितना होगा? 8। L 15, B 8। 15 और 8 से हाइपोटेनस कितना बनेगा? 17। विकर्ण 17। सबका क्लियर हो गया? 20 नंबर, वृत्त बनाने के लिए मोड़ने पर तार की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर होगी। माने अगर वृत्त बनाए तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 84। यदि तार को वर्ग के रूप में मोड़ें तो इसकी भुजा क्या होगी? एक बात बताइए, अच्छा कभी तार से हम लोग अभी भी खेलते हैं, अभी भी तार से मिल जाता है, कभी उसको गोल कर देते हैं, कभी जो है उसको ट्रायंगल बना देते हैं, कभी स्क्वायरिश बना देते हैं, कुछ भी बना, स्टार बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। तो हर स्थिति में तार की लंबाई क्या रहती है? बराबर। तार की लंबाई क्या रहती है? बराबर। माने पेरीमीटर बराबर रहता है। इसका पेरीमीटर 2 पाई r और इसका पेरीमीटर 4 गुना क्या? भुजा। देखिए तो 21 3, तो एक का मान हो गया 66 132। एक का मान कितना? सबका क्लियर? 30। ये एक लाजवाब क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री और ये 100 सेंटीमीटर, तो एरिया। अच्छा, एरिया निकालने के लिए बेस और चाहिए परपेंडिकुलर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? एक बात बताइए आप लोग, sin 15
साइन 15 बराबर P बाय 100, तो P का मान 100 साइन 15 होगा। अब cos 15 बराबर होगा B बाय 100, तो B का मान होगा 100 cos 15। एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू पी इंटू क्या बी, मतलब 100 गुना 100 गुना साइन 15 गुना कॉस 15। अरे नहीं जी, हाफ इंटू पी इंटू बी। अब एक बात बताइए, साइन ए इंटू कॉस बी का कोई फॉर्मूला होता है क्या? गलत। हाँ यस, 2 साइन ए कॉस बी। अगर मैं 2 से गुना कर दूं, 2 से भाग दे दूं, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2 ए। साइन 2 इंटू 15, तो साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2। 4 से 25 बार में और 2 से 50 बार में 1250। ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए 22 नंबर। सम चतुर्भुज का एक कोण 60 और एक भुजा 8 है, तो सुनिए, एक रोम्बस है, ये 60। रोम्बस में आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर। ये सुनते जाइएगा। और इसकी भुजा है 8, सुनते जाइएगा। एक बात बताइए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आसान तरीका बता रहे हैं। अच्छा, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? तो मतलब ये भी 60 और ये भी 60, मतलब ये भी मेरा क्या बन जाएगा? 8। अब रोम्बस में ये पता है कि नहीं, ये वाला, ये इसका क्या हो गया? हाइट। और इस हाइट का मान होता है √3/2 गुना भुजा, 4√3। अगर ये 4√3 है, तो ये भी कितना होगा? 4√3। तो दूसरा डायगोनल, बड़ा डायगोनल, बड़ा डायगोनल, बड़ा डायगोनल 4√3 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा? 8। अगर ये नियम नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका है, डायगोनल 1 स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस। एक डायगोनल का मान कितना निकल गया था? 8, दूसरा पता नहीं, और चारों भुजा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8, तो डी का मान 8। ये भी कर सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हर एक बच्चे को याद रहना चाहिए। 23, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 10 है, तो परिमिति। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या a बटे क्या होता है? √3 बराबर 10, तो a का मान हो गया 10√3। तो पेरीमीटर क्या होता है? 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा ना जी, 30√3, 30√3। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? इजी क्वेश्चन था ये। एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा है। पार्क के बीचों बीच कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती है, और शेष पार्क लॉन के तौर पर इस्तेमाल होता है। लॉन का क्षेत्रफल। ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, ऐसा एकदम इसी तरह का क्वेश्चन अभी आया था। ये 60 है और ये कितना है? 40। सुनते जाइएगा। बीचों बीच पार करते हुए एक ये बनाया है। समझाता हूं, एकदम आसान तरीका, मौखिक तरीका। ये कितना मीटर चौड़ा है, ये भी कितना मीटर चौड़ा है, हम लोग को पता है। आसान तरीका बताओ। हाँ 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 हाँ, मैं जान रहा हूं। ए सर, पूरा का एरिया कितना? 2400। और इस भाग का एरिया कितना है? 2109। तो रास्ता क्षेत्रफल कितना? 2400 माइनस 2109, 291, 291, ये रास्ता का क्षेत्रफल है।
अच्छा, रास्ता का क्षेत्रफल होगा 40 इंटू एक्स, 60 इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स, 2921। अरे नहीं, काहे लग, कुछ मत करो, आसान तरीका बताता हूं। लास्ट में 1 है, जब हम 3 रखेंगे तभी 1 जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों बताते हैं। 3 रखेंगे तो अंत में क्या आ जाएगा, 0। 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 0 क्या मिलके क्या होगा, 0 लास्ट में, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। 0 में 9 जाए तो अंत में क्या हो जाएगा, 1, एक्स का मान। अरे क्लियर है, पक्का। सुनिए, अब क्योंकि इन्होंने ये नियम दिया तो मैं बता दिया, एक शॉर्टकट, इससे भी शॉर्टकट मैंने ऐसा तोप नियम दे रहा हूं जो कि आपको मजा आएगा, मजा आएगा। अच्छा, ये लंबाई कितना है, रास्ता हटा देंगे तो क्या बचेगा, 60 माइनस एक्स। अरे रास्ता छोड़ करके शेष भाग का लंबाई कितना बचेगा, 60 माइनस, और चौड़ाई कितना बचेगा, 40 माइनस एक्स, और शेष भाग का क्षेत्रफल कितना है, 2109, एक्स का मान 3। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 3। नहीं समझ में आया। ये शेष भाग का एरिया पूछा ना, रास्ता हटा दिए तो लंबाई निकल गया 60 माइनस एक्स, चौड़ाई निकल गया 40 माइनस एक्स, और इन दोनों का एरिया कितना दिया है, 2109, एक्स का मान। अब बताइए आसान क्यों आसान। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, कारण बताता हूं, एक मिनट। लास्ट में 9 है ना, जब 3 घटाऊंगा तो 7 आएगा, 3 घटाऊंगा तो 7 आएगा, 7 इंटू 7 क्या, 9 होगा। मेरा नियम सब ऐसा ही होता है, ठीक है, विश्वास रखना, इससे शॉर्ट कहीं नहीं। कमरे की लंबाई 20, चौड़ाई 15 है। यदि कमरे के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाए तो इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कालीन। सुनो, ये 20 और 15 का है, और चारों ओर कालीन बिछाए बाहर से, कितना मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर डॉट में हटा दें ये हार्ड वाले को तो ना जी। अच्छा, यहां से यहां कितना है, 20, ये कितना 2, ये भी कितना 2, तो ये हो गया 24, ये कितना 15, ये 2, ये 2, 15 19 हो गया, ये बन गया 24 गुना 19, और ये बना 20 गुना 15। सवाल मत बनाओ, सुनिए, कुछ 56 56 कुछ नहीं, यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 6, 6 में से 0 जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना 6, और 10 से गुना होगा तो लास्ट में। नहीं समझ में आया। अरे चचा, इसका यूनिट डिजिट कितना 6, इसका यूनिट डिजिट क्या 0, और 6 में से 0 घटेगा तो यूनिट डिजिट कितना 6, और 10 रुपया के भाव से करेंगे तो गुना 0। जब इसको हल करोगे तो 156 होगा, और 10 के भाव से करोगे तो 1500 कितना 60। हम वही नियम बताते हैं जो कि एग्जाम में आपको देगा। लंबाई 20% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल को परिवर्तित रखने के लिए क्या चौड़ाई कम करना हो। सुनो, एरिया बराबर L इंटू बी। लंबाई 10% बढ़ाए, अगर 10 था तो कितना हो गया 12, एरिया 10 गुना 12 120 मान। एरिया को अपरिवर्तित रखना है, मतलब ये 120, तो यहां भी कितना है 120, यहां 12 देंगे तब ने 120 होगा जी, और यहां 10 देंगे तब ने 120 होगा। चौड़ाई को कितना कम किया 2, कितना में 12 में 50/3। अरे क्लियर हुआ सब लोग का। 27 नंबर, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमिति इतना है,
ए लड़का, समद्विबाहु समकोण क्या है? राइट आइसोसेल्स। अगर ये ए तो a√2 होगा, पेरीमीटर होगा 2a प्लस a√2 और इसका मान है 10 प्लस 10√2। अरे है जी, एक काम कीजिए, अगर मैं रुको रुको, तो कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, आप a का मान निकालिए तो 10, एक काम कीजिए ना, √2 यहाँ कॉमन ले लीजिए ना, रुको रुको, यहाँ √2 कॉमन ले, अगर मैं √2 कॉमन ले लूं यहाँ बच जाएगा 10 और यहाँ क्या बचेगा? 5√2 बचेगा। और यहाँ एक कॉमन लिए तो क्या बचा? a√2 कॉमन लेते हैं, a√2 कॉमन लेते हैं, a√2 कॉमन लेते हैं, एक मिनट, a√2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा? है तेरी का, उतना कायल करें, इतना कायल करेंगे, झूठ में सब इतना झोल झाल कर दिए हम लोग। झोल मत कीजिए, झोल कीजिएगा ना फंस जाइएगा। सुनिए, झोल कीजिएगा ना परेशान हो जाएगा। आप ऐसे भी सोचो, 5 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 5 दूनी कितना? 10। अब 5 से गुना करेंगे 5√2 बन रहा है, लफड़ा। 5√2 रखते हैं तो ये क्या बनेगा? 5√2 इंटू 2 कितना? 10√2 और 5√2 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 10। तो एक का मान कितना हो गया? 5√2। एक का मान 5√2, इसका मान हो गया 5√2 इंटू √2 माने कितना हो गया? 10। अगर डिटेल करना है तो a बराबर होगा 10 प्लस 10√2 और यहां नीचे आ जाएगा 2 प्लस √2। हर का परिमेकरण करो, 2 माइनस √2 बटे 2 माइनस √2। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 2, 2 आ गया, 2 आ गया ना। ये देखिए कट जाएगा 5, ये 5। अरे ठीक है कि नहीं? अब इसको हल कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है? 5 इंटू, सुनो 5 इंटू 1 प्लस √2 और यहाँ √2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ अगर हम √2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 टफ तो होगा, यानी 5√2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, ये हो गया 5। तो भुजा का मान हो गया 5√2, ये बन गया। ये लंबा होता है, कुछ सोचिए अलग। 28 समचतुर्भुज के विकर्ण, याद रखिएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण कितना पे काटते हैं? 90 डिग्री पे। कितना पे काटते हैं? 90। एक 16 है मतलब 8 8, एक 30 है मतलब 15 15। सुनते रहिएगा। अच्छा ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? 8 15 से 17, तो पेरीमीटर 17 गुना 4, 17 चौका कितना? 29। समचतुर्भुज की समकोण बनाने वाली भुजा 8 15 है। ये एक लाजवाब क्वेश्चन, कौन इसको बना चुके? मैं बताता हूं। अगर ये बना लिए हैं तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। लिखता है कर्ण के परितः अगर घुमाएं, इस पे घुमाएं, कभी ऐसे नहीं, रुमाल लेकर के कभी ऐसे ऐसे करते हो कि नहीं आप लोग? रुमाल को लेकर के ऐसे ऐसे कभी किए हो आप लोग? मेरे पास है, देखते हैं। हम आज भोपाल उगल उठे और पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। हाँ मैंने रात भर हॉस्पिटल में रहो फिर आके क्लास लेना इम्पॉसिबल, लेकिन है। मैंने एक बात मैं जानता हूँ, ये मेरा कर्म है और वो कहीं ना कहीं मेरा दंड है, दोनों एक साथ भोगना। कर्म नहीं छोड़ना, किसी भी शर्त पे मैं नहीं छोड़ सकता। और छुट्टी तो मेरे विधान में है ही नहीं, क्योंकि मैं एक उद्देश्य लेके चलता हूं कि अगर सबको जॉब नहीं दे सकूं तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस दे दूं कि अब मेरा जॉब हो जाएगा। ये बहुत मैटर करता है। मैक्सिमम बच्चे का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता ना क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता। 30 क्वेश्चन आपका हो भी गया, आपको पता भी नहीं चला। देखिए इसको जब इस पर घुमाएंगे तो सेम ऐसा यही वाला भाग ऊपर जाएगा कि नहीं? ऐसे जाएगा। तो ये वाला भाग यहां घूमेगा और ये वाला भाग यहां घूमेगा। अन्ना जी, कर्ण के परितः घुमाने पर बने शंकु, देखिए ये सेम है, उसी प्रकार ये सेम है।
तो पता है, देखिए ये एक शंकु बन गया यहाँ, तो बना ना जी। और ये इस शंकु की क्या बन गई, त्रिज्या, जो यहां पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो बोलता है ये त्रिज्या क्या होगा। तो बताइए एक बात, ये त्रिज्या इस पर लंब है कि नहीं, तो यही तो पूछ रहा है। और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज को देखो, एरिया बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट। और एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट। इसका मान कितना, 17। अरे इसका मान कितना, 17 गुना x, हाफ हाफ साफ हो गया, तो 120/17, 17 सत्ती 19, लगभग कितना, 17। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का, एक वृत्त की त्रिज्या 28 है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जो देखो। अच्छा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालो। अच्छा, वृत्त जो बनता है उस सेंटर पर कितना का कोण बनाता है, 360, और हमें 60 चाहिए, तो 360 का छठा भाग है कि नहीं, तो एरिया का छठा भाग निकाल लो, खत्म। 2 3 क्या होगा, 1232, 24 नहीं, पक्का, हाँ 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 1232 भाई थे, मैं गुना करने लगा था। और इस प्रकार आज का टेस्ट खत्म हुआ। एक बात बताता हूं, ये रात को 8 बजे प्रीमियर होगा। एक रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा इसको शेयर कर सको जरूर शेयर कर देना। रात को ये प्रीमियर होगा ही होगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।